सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कई लोग कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं, भगवान ने हमें क्या दिया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान किन की सुनते हैं और किन को देते हैं। भगवान किन की सुनते हैं और किन को देते हैं। जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता हो, जो व्यक्ति जिसकी नीति और नियत सही है, जिसका हृदय सही है, जो व्यक्ति बाहर से भी और भीतर से भी एक सा हो। अब मैं ऊपर से बाहर से आपसे कुछ कहूं और भीतर कुछ करूं, कपट हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो बाहर भीतर से एक सा हो, मैं उसकी सुनता हूं। जो कपटी होता है मैं उसकी नहीं सुनता। यदि भगवान आपकी सुने, आप ये चाहते हैं, तो आप निष्कपट बन जाओ। मुख में राम राम और बगल में छुरी वाला स्वभाव जो रखेगा, भगवान कभी नहीं सुनेंगे। तुम मर जाओ माथा पटक पटक के। भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होगा तो ठाकुर जी सुनेंगे, धन धान भी देंगे, सब देंगे। और नहीं तुम्हारा मन शुद्ध है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर जैसे हो वैसे ही रहोगे, गाना गाओगे, भगवान सुनते नहीं है। तुम में शुद्धि नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है, पवित्रता नहीं है, धैर्यता नहीं है, इसलिए भगवान सुनते नहीं हैं। भगवान उनकी सुनते हैं जिसका हृदय शबरी जैसा शुद्ध हो, जिनका हृदय सुदामा जैसा पवित्र हो, जो निष्कपट हो, निष्काम हो। अच्छा, भगवान की भक्ति दो प्रकार की है, एक सकाम, एक निष्काम। एक कामना लेकर भक्ति करता है कोई, हमारी ये कामना पूरी हो जाए, बस उतने दिन पूजा करेगा जितने दिन कामना है। कामना पूरी हुई तो भगवान को छोड़ देता है। ये सकाम भक्त हैं। ऐसे भक्तों को भगवान देते हैं, सुनते हैं, पर ठीक है, ये तो मजदूरी वाला काम हो गया। पर एक भक्त होता है निष्काम, जो भगवान से प्यार बराबर करता है, भगवान में आस्था श्रद्धा बराबर है, विश्वास बराबर है, पर चाहत कुछ नहीं रखता। भगवान कहते हैं ये प्यार करता है पर कुछ चाहता नहीं है, इसलिए भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं, जिसकी वो कल्पना नहीं करता, सर्वस्व लुटा देते हैं। जैसे सुदामा ने कुछ चाहा ही नहीं, प्रहलाद जी ने कुछ चाहा ही नहीं, तो सर्वस्व दे दिया। निष्काम भक्त को भगवान सर्वस्व देते हैं। इसलिए भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए मेरी माँ? जोर से। आप लोग में से कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान से मांगते हैं और भगवान देते नहीं हैं, तो आप कहते हैं महाराज जी हम पहले भगवान की पूजा ज्यादा करते थे, अब नहीं करते। पहले मंदिर ज्यादा जाते थे, अब नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? भगवान सुनते ही नहीं। लो, अब तुम ऐसे हो गए हो कि भगवान को आरोप लगा रहे हो, भगवान सुनते नहीं है। अच्छा, भगवान इसलिए कहता हूं स्वार्थ रखकर भक्ति ना करना। स्वार्थ रखकर भक्ति करोगे तो जब तक स्वार्थ पूरा होगा तब तक तो भगवान अच्छे हैं, और जिस दिन स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, अरे भगवान बुरे हैं, अब नहीं करेंगे पूजा, नहीं जाएंगे मंदिर। क्योंकि स्वार्थ सदा थोड़ी पूरा होगा। क्यों? मीराबाई जैसा भक्त कौन होगा? लेकिन मीराबाई का पति, मीराबाई के पति मर गए। मीराबाई के पति मर गए ना, भोजराज। अब मीराबाई के पति मर गए। अब मीराबाई आपकी तरह होती तो कहती मैं कितनी बड़ी पुजारिन हूं ठाकुर जी तुम्हारी, भगवान, और मेरा पति मर गया, अब नहीं करेंगे, जाओ पूजा नहीं करेंगे। हाँ कट्टी, अब तुमसे बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी इतनी बड़ी भक्तन हूं और तुमने मेरे पति को मार दिया। लो, यदि तुम पति को अमर बनाना चाहती हो, ये स्वार्थ से पूजा करती हो कि मेरा पति अमर हो जाए, कभी ना मरे, हे भगवान मैं तुम्हारे मंदिर आती हूं, मैं खूब पूजा करती हूं, मेरा पति अमर हो जाए, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे खानदान में किसी का हुआ है?
तो भक्ति इसलिए ना करो कि पति अमर हो जाए, मरेगा एक दिन, तुम भी मरोगी, तुम्हारा पति भी मरेगा। इसलिए ये स्वार्थ ना रखो कि हम पूजा इसलिए करते हैं, कोई मरे ही ना घर में। अरे महाराज जी हम पहले बहुत पूजा करते थे पर हमारे घर में फलाने की मृत्यु हो गई। क्यों? तुम्हारे पूजा करते थे तो क्या तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं? राम जी के घर में भी मरे, दशरथ जी मर गए। राम तो भगवान है, भगवान के पिता भी मर गए। बोलो हाँ या ना? तो तुम्हारे घर में कोई ना मरे, हद होती है मूर्खता की। भगवान की भक्ति करो पर ये स्वार्थ ना रखो कि ये ना मरे, ये ना मरे। अरे महाराज जी हम इतनी पूजा करते थे, ये मर गया। अरे मौत तो सबकी आएगी, हमारी भी आएगी, तुम्हारी भी आएगी। मौत से किसका? ये संसार मृत्यु लोक है। ये संसार का नाम क्या है? जोर से, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। जैसे ध्रुव लोक होता है, स्वर्ग लोक होता है, पाताल लोक, ऐसे इसे कहते हैं मृत्यु लोक। हम मृत्यु लोक के प्राणी हैं और मृत्यु लोक में आए हो तो यहाँ कुछ सत्य हो ना हो पर मृत्यु सत्य है, मरना पड़ेगा क्योंकि मृत्यु लोक ही। इसलिए भक्ति करो, अच्छा है, ये स्वार्थ ना रखो कि ये ना मरे। हम भक्ति, महाराज जी हम इतनी भक्ति, हम तो चारों धाम कई बार करे आए, हम तो हर महीने वृंदावन आते थे, फिर भी हमारे घर में फलाना मर गया। क्यों? तुम वृंदावन आते थे तो तुम्हारे घर कोई मरेगा नहीं। स्वार्थ ना रखना। भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए मेरी माँ? भगवान की भक्ति इसलिए करना चाहिए कि हम जो 84 के चक्कर में भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु के कुचक्र में पड़े हैं, इससे भगवान सदा हमें अपने पास बुलाकर सदा अपने प्रेम और भक्ति दे करके अपने चरणों में लगाए रखें। भक्ति का अर्थ ही अलग। आपको पता ही नहीं कि भक्ति की क्यों जाती है। 100 में से 99 लोगों से पूछो कि भक्ति क्यों की जाती है, भगवान का चिंतन क्यों करना चाहिए, इस क्यों का उत्तर 99 लोग नहीं दे पाएंगे। ये वही 99 लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हमारा बेटा ना मरे, पत्नी ना मरे, पति ना मरे, हम भक्ति करते हैं इसलिए सब अमर हो जाए। महाराज जी हम इतनी पूजा करते थे, हमें 2 लाख का घाटा हो गया, बताओ। लो तो पूजा करते थे तो घाटा ना हो? जब लाभ हुआ था तब नहीं बोला कि हे भगवान आपकी कृपा से 2 लाख का लाभ हुआ, लाभ हुआ तब थैंक यू नहीं बोला। घाटा हो गया तो शिकायत करने आ गया कि ये भगवान तुमने घाटा कर दिया। 2 कौड़ी का आदमी है आज, बुद्धि बिल्कुल 3rd क्वालिटी की। आज आप सबसे पूछना कि भक्ति क्यों करते हैं, भगवान से आप क्या चाहते हैं? चलो आज आप बताओ, आप लोग भगवान से क्या चाहते हैं? क्या बोलो? आप भगवान की पूजा क्यों करते हैं? बेटों को अमर करने के लिए, पति को? हाँ, लोग यही पूजा करते हैं, मैं भगवान मेरा बेटा अमर हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा ये फैक्ट्री का मालिक बन जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ये भी होता है, सब मिलेगा, भगवान सब देंगे। मौत भी टालते हैं भगवान, कई बार मरते मरते हमें और आपको बचाते भी हैं, लेकिन वो आदमी देखता नहीं है कि कितनी बार तुम बच गए। जब आदमी मर जाता है, अरे भगवान ने इतनी पूजा करता था फिर भी मर गया, वाह। कुछ लोगों की बातें इतनी मूर्खतापूर्ण होती हैं कि आप समझ नहीं सकते। चलो आज मेरा प्रश्न आपसे सबसे बताओ, भगवान की पूजा आप लोग क्यों करते हैं? इस क्यों का उत्तर दो। आप बताओ, भगवान की पूजा आप क्यों करते हैं? भगवान में आप श्रद्धा क्यों रखते हैं? भगवान को क्यों मानते हैं? आप ईश्वर पर बिलीव क्यों करते हैं? आप उत्तर दीजिए, क्यों करते हैं? क्या चाहते हैं आप भगवान से? सिंपल और सरल करता हूं, आप भगवान से क्या चाहते हैं? सिंपल, इस प्रश्न का उत्तर दो। आप भगवान से क्या चाहते हैं? आपको क्या चाहिए ईश्वर से? बोलो। सोना चांदी? हाँ? शांति, सुख शांति। आप मैया क्या चाहती हो? मैया भैया आप क्या चाहते हो? आप भगवान से क्या चाहती हो?
सुख शांति, ये भी एक स्वार्थ है। हे भगवान, जब तक सुख दोगे तब तक मैं पूजा करूंगी, शांति दोगे पूजा करूंगी, सुख गया तुम भी जाओ। बताओ मैया, आप भगवान से क्या चाहती हो? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ? 100 में से 99 लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज मैं जो दूंगा फिर आप दे पाएंगे। भगवान से हम क्या चाहते हैं? अब आप हमसे पूछो, अनिरुद्धाचार्य जी आप बताओ, आप भगवान से क्या चाहते हैं? पूछो, आप भगवान से क्या चाहते हैं? पूछ लिया, अब उत्तर दूं? हे गोविंद, हे प्रभु, मैं भगवान से, हे नाथ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो आपसे केवल आपको चाहता हूं। केवल हे नाथ, मैं आपको कभी सदा मैं आपका स्मरण करता रहूं, और मैं सुख शांति नहीं मांगता भगवान से। सुख शांति तो भगवान देंगे ही देंगे। जो मर्जी आपकी, सुख देना है सुख देना, दुख देना है, मैं तो सब में तैयार हूं। महलों में रखें तो महल में रहूं, झोपड़ी में रखें झोपड़ी में। मैं ये शर्त नहीं लगाता, हे भगवान मैं तुम्हारा भक्त हूं, मुझे सुख ही सुख देना। ना, मेरे भाग्य में दुख है, दुख भी देना। मुझे डर नहीं लगता कि दुख में, मैं तो भीख मांगने वाला आदमी हूं। मैंने बचपन में भीख भी मांगी है। मैं तो सब चीजों से गुजरा हुआ हूं। संसार का ऐसा कोई दुख नहीं है जो मैंने ना देखा हो, मैंने ना देखा, और ऐसा सुख नहीं है कोई जो मैंने ना देखा। संसार का हर सुख दुख मैंने देखा, लेकिन मैं ना सुख में, ना मुझे सुख से कोई भय लगता है, ना दुख सुख में कोई आसक्ति है। ना मैं दुख से डरता हूं, ना सुख में कोई अटैचमेंट है। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और हर हाल में सीताराम सीताराम। तो भगवान से क्या चाहते हैं आप लोग? सुख शांति। ये सुख शांति की चाहत भी मत रखना भगवान से। भगवान को पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। जो प्रभु आपकी मर्जी, मैं तो समर्पण कर रहा हूं अपने आप को। जो आपका मन हो, हंसाना रुलाना मर्जी आपकी, जो आप करना कराते रहना। हम आपके, हम क्या अपनी शर्त रखें कि ये दो? हमारे बारे में हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है, ये बताओ। आपके बारे में आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है, ये बताओ। मैया, ओ मेरी माँ, आपके बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है, ये बताओ। पति, आपके पति? हाँ, पति तो कितने साल बाद मिले थे आपको, वो क्या जानेंगे? आपके बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है? जोर से, सिंपल है। आपके बारे में आपसे ज्यादा भगवान जानते हैं। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, अरे हमें पता नहीं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हमारे कन्हैया को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या। इसलिए समर्पण करो, जो अच्छा लगे देना, जो अच्छा लगे। हम क्या मांगे? हमें पता ही नहीं कि हम जो मांग रहे हैं वो सही भी है या गलत है, पर इन्हें पता है ना कि क्या सही है। और इसलिए समर्पण करो मेरी मां। भक्ति आप लोग करती हो, लेकिन समर्पण नहीं है, इसलिए तुम्हारे दुख मिटते नहीं। तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ते दुख। क्यों? क्योंकि तुमने समर्पण नहीं किया, पूर्ण रूप से समर्पण नहीं। भगवान से जुड़े तो हैं पर 2-5% बस, 95% आप संसार से अटैच हैं। वो 100% जिस दिन समर्पण हो जाएगा, उसके बाद देख लेना, आप सवेरे कहेंगे शाम को भगवान वो देंगे जो आप चाहते हैं। सुनते कैसे नहीं है? सुनेंगे। भगवान नहीं सुनते, ये आरोप जो आप भगवान पर लगाते हैं गलत है। आप समर्पण किए बिना कहते हैं इसलिए नहीं सुनते। क्यों? सही नहीं। समर्पण करो। ध्रुव जी महाराज को माँ ने यही समझाया, बेटा भगवान के चरणों में समर्पण कर दो।
ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय। भगवान पर संदेह नहीं। माता सती को संदेह हो गया था ये कैसे राम है, इन्हें तो खुद की पत्नी का पता नहीं, जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं, सीता कहां हो, सीता कहां हो, सीता कहां हो, सीता कहां हो। ये भगवान होते तो पता ना लगा लेते कि सीता को रावण लेकर गया है। अच्छा बताओ, राम जी को पता था कि नहीं कि सीता कहां है? पता था या नहीं, आप बताओ। मैया, ओ मेरी मां, सुन रही हो ना? कितने लोग सुन रहे हैं? अच्छा चलो, जो सुन रहे हैं ध्यान से सुन। अच्छा ये बताओ कि क्या राम जी को पता था कि सीता मैया को रावण ले गया है, सीता को रावण ले गया है? बताओ, राम जी को पता था या नहीं? जोर से पता था। तो फिर राम जी काहे जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं? हे खगमृग, हे मधुकरश्रेणी, तुम देखी सीता मृग, क्या तुमने सीता देखी? काहे ये कर रहे हैं राम जी? क्यों कर रहे हैं? खगमृग से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। क्या राम जी को पता नहीं था कि पेड़ पौधे क्या बताएंगे? खगमृग क्या बताएंगे? पशु पक्षी क्या बताएंगे? हा? क्यों पूछ रहे हैं राम जी? राम जी लीला कर रहे हैं। राम जी सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं, उन्हें सब पता है रावण ले गया है, पर वो लीला कर रहे हैं। ऐसी लीला कर रहे हैं कि उस लीला में भगवान शिव की पत्नी माता सती भी मोहित हो गईं। जब भगवान शंकर जी की पत्नी ना समझ पाई उन भगवान को, हम और आप भला कितना समझ पाएंगे ये बताओ? हमारी और आपकी बुद्धि मोहित हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। मोह्यंत यत् सूर्य, बड़े बड़े यत्सूरी मोहित हो गए, परमात्मा की भगवत्ता को जान ना पाए। हम और आप कितना जानेंगे? ठीक है ना मेरी माँ? इसलिए भगवान को कौन जानता है? सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिन्हें खुद भगवान जनाना चाहें, वरना क्या औकात हमारी, क्या ताकत हमारी कि हम भगवान को जान लें? क्यों मैया? सही है। माता सती ना जान पाई, ब्रह्मा मोहित हो गए थे भगवान कृष्ण की लीला को देख के। ब्रजवासी बछड़े और गैया बछड़े चुरा के ले गए थे। इंद्र मोहित हो गए, पानी बरसा रहे थे। बाद में सबको समझ में आ गया कि कोई सामान्य नहीं भगवान है। भगवान को देख कर ब्रह्मा मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए, सती मोहित हो गई। हमारी औकात क्या है भैया? हम कौन है? हमारी कितनी बुद्धि है? कौन है हम? इसलिए मोह्यंत यत्सूर्य, मोहित ना हुआ करो। भगवान कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान है, जब भी कोई भगवान की लीला सुना करो तो संदेह ना किया करो, श्रद्धा रखा करो कि भगवान है, सब कुछ हो सकता है। अब कोई गिरिराज जी की लीला सुने और कोई कहे क्यों जी, क्या कोई एक पर्वत को उठा सकता है? मैं नहीं उठा सकता, आप नहीं उठा सकते, पर भगवान उठा सकते हैं। अब कोई कहे नहीं जी कृष्ण कैसे उठाएंगे, वो भी मनुष्य रूप में थे, तो ये संदेह है। ये संदेह तुम्हारा काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें इंद्र खुद ना समझ पाए जो देवताओं के राजा हैं, उन्हें ब्रह्मा ना समझ पाए जो सृष्टि रचेता है, उन्हें सती ना समझ पाई, तो उनकी लीला को तुम हम कितना समझेंगे? इसलिए संदेह नहीं कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। कैसे उठा सकते हैं? कोई आदमी कैसे उठा सकता है? अरे वो कोई आदमी नहीं, आदमी के रूप में भगवान है, वो सब कर सकते हैं। उनमें श्रद्धा हो, संदेह नहीं। संशयात्मा विनश्यति, भगवान में संदेह नहीं, श्रद्धा चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए मेरी माँ? श्रद्धा। तो राम जी को सब पता था कि सीता कहाँ है, पर लीला करनी थी, अभिनय करना था, वो करना था, चरित्र पूरा करना था। इसलिए ताकि हम लोग उनकी ऐसी कथाएं सुन सुन के आनंदित होते रहें, है ना?